अभिभावक बंधुओं, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इस समय चूँकि कोरोना महामारी के कारण विद्यालय बंद चल रहे हैं, आप लोग विद्यालय नहीं आ रहे हैं, तो मुझे YouTube चैनल के माध्यम से जो भी आप लोगों को संदेश देना होता है YouTube चैनल के माध्यम से, या फिर जो WhatsApp में ग्रुप बने हैं उन ग्रुप के माध्यम से मैं शासन प्रशासन द्वारा जो भी योजनाएं आप लोगों के लिए हैं उनसे अवगत कराता रहता हूं। वर्तमान परिस्थिति में जब कॉलेज में कक्षाएं नहीं चल रही हैं तो एकमात्र विकल्प आप लोगों के पास और हमारे पास ऑनलाइन शिक्षा देना ही एकमात्र विकल्प है। सरकार द्वारा 30% कोर्स कम कर दिया गया है। जो आपके पास किताबें हैं, कक्षा 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं या प्राइमरी जूनियर के जो बच्चे हैं, सबको किताबें ले लेना चाहिए। और जो किताबें हैं 9 से 12 तक शासन द्वारा 30% कोर्स कम कर दिया गया है, और उस 30% कोर्स कम की सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैंने आप लोगों को कई बार अवगत कराया है। 30% कोर्स कम हुआ। अगर यदि आपने अप्रैल, मई, जून, जुलाई में अध्ययन नहीं भी किया है तो 70% कोर्स आप लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 6 माह में बहुत ही इत्मीनान के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। जो 70% कोर्स अब निर्धारित है बुक में, किताबों में, उसको टिक कर लीजिए और उसी 70% कोर्स से अच्छे ढंग से तैयारी करिए। YouTube चैनल पर अध्यापक बंधुओं द्वारा आप लोगों की क्लासें प्रारंभ की गई हैं और वीडियोज डाले जा रहे हैं। उन्हें निश्चित रूप से आप लोग देखिए, अपने समय को बर्बाद ना करिए। शासन द्वारा दूरदर्शन पर भी निर्धारित समय सारणी के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से और शाम लगभग 6:30 बजे तक कक्षाएं चलती हैं। उसकी समय सारणी जैसे ही 5 दिन की समय सारणी एक बार में आती है, उसे मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों के पास भेजता हूं। फेसबुक में जो धर्मा देवी इंटर का अकाउंट है उसमें भी डाल दिया जाता है, उसमें से भी आप लोग उसकी जानकारी पाते हैं। तो कक्षा 10 और 12 की जो कक्षाएं दूरदर्शन पर चल रही हैं उनमें सभी विषयों की कक्षाएं चल रही हैं, चाहे वो आर्ट साइड का बच्चा हो या साइंस साइड का बच्चा हो, सब उससे लाभान्वित होंगे। और कक्षा 9-11 की जो कक्षाएं चल रही हैं वो दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल 22 पर चल रही हैं। तो आप सभी लोग उसका भी लाभ लें। विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा वीडियो बनाकर दूरदर्शन पर कक्षाएं प्रारंभ की गई हैं, उसको आप निश्चित रूप से उससे लाभान्वित हों। परीक्षाएं मार्च में होंगी, ये भी निर्धारित हो गया है। फरवरी में आपके प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी, प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी, और जनवरी तक आपका पूरा कोर्स समाप्त होना है। तो अब यदि अगर आप लोग अभी तक भी अध्ययन में रुचि लेना नहीं प्रारंभ किए हैं तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, अनुरोध है, अपने समय को बर्बाद ना करते हुए, आप लोग बड़े बच्चे हैं, कक्षा 10 और 12 के आप स्टूडेंट हैं, 9-11 के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को निश्चित रूप से पठन पाठन प्रारंभ कर देना चाहिए और किताबें ले लेना चाहिए। छात्रवृत्ति के संबंध में मैंने एक वीडियो जारी किया था, पुनः आप लोगों को अवगत करा दूं कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक भारत सरकार द्वारा मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए, अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना है। जो बच्चे पिछले वर्ष फॉर्म भरे थे उनको नवीनीकरण कराना है, और जो बच्चे पिछले वर्ष फॉर्म नहीं भरे थे उनको नया फॉर्म अपना फिलअप कराना है। तो वो आप लोग जो है मुस्लिम बच्चे कक्षा 1 से 12 तक भारत सरकार योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के आवेदन कर लें। अन्य सभी वर्ग के बच्चे जो यूपी गवर्नमेंट कक्षा 9 से 12 तक छात्रवृत्ति की योजना लागू की है, तो उसमें
जो बच्चे पिछले वर्ष 9 में वजीफा का फॉर्म भरे थे वो 10 में नवीनीकरण कराएंगे, जो बच्चे 11 में फॉर्म भरे थे वो 12 में नवीनीकरण कराएंगे, तथा कक्षा 9 और 11 में सभी बच्चे, सभी छात्र नए फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म भरने के लिए आपके पास फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा का अंक पत्र और विद्यालय के शुल्क रसीद की प्रति, इतनी सामग्री आपके पास होना चाहिए। छात्रवृत्ति के आवेदन शुद्ध सही ढंग से पहले फिलअप करवाइए, फिर एक प्रिंट आप स्वयं जांचने वाला साइबर कैफे जहां से भरवाइए उससे ले लीजिए, और फिर लेने के बाद उसको अपने प्रमाण पत्रों से पुनः सही ढंग से उसकी जांच करिए, और जांच करने के बाद तब फिर आप पुनः साइबर कैफे में जहां भी आप प्रिंट करवाते हैं उसको दीजिए, और फिर आपको वो विद्यालय लॉगिन में डालेंगे फॉर्म, और फिर उसकी हार्ड कॉपी 2 प्रति में विद्यालय में आपको छात्रवृत्ति की जमा करना है। तो ये छात्रवृत्ति के संबंध में है। इस वर्ष जो छात्रवृत्ति आएगी वो आधार बेस्ड छात्रवृत्ति है, अर्थात आपका आधार में जो नाम है वही विद्यालय में नाम होना चाहिए, और आधार में जो जन्म तिथि है वही विद्यालय की जन्म तिथि होनी चाहिए। यदि अगर अंतर है विद्यालय और आधार में तो आपको छात्रवृत्ति के फॉर्म फिलअप ही नहीं होगा। इसलिए अभी छात्रवृत्ति के आवेदन करने के लिए पूरा सितंबर का समय है, अक्टूबर में भी कुछ दिन का समय है। इसलिए आप लोग जो है समय को बर्बाद न करते हुए आप लोग अपने आधार में यदि अगर त्रुटियां हैं तो उसे संशोधन करा लीजिए। कक्षा 10 और 12 के छात्र जो पिछले वर्ष फॉर्म भरे हैं उन्हें नवीनीकरण कराना है, वो बच्चे अनिवार्य रूप से जल्द अपना छात्रवृत्ति का आवेदन पूर्ण करवा लें, जिससे 2 अक्टूबर को छात्रवृत्ति वितरण दिवस मनाया जाता है और पहले ही आप लोग को छात्रवृत्ति मिल जाए। बाद में छात्रवृत्ति की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए पहले आइए पहले पाइए के तर्ज में नवीनीकरण 10 और 12 के छात्र अतिशीघ्र छात्रवृत्ति का नवीनीकरण करवाएं। पठन पाठन आप लोग अच्छे ढंग से प्रारंभ करिए, आपका लेख सुंदर हो। सवाल प्रतिदिन कम से कम गणित के सवाल आप 10 से 20 सवाल का प्रतिदिन रिवीजन करिए, साइंस के सवालों का रिवीजन करिए, और विषय को लिखिए, अच्छे लेख में लिखिए और उसे याद करिए। जब तक आप याद नहीं करेंगे फिर आप याद करने के बाद पुनः लिखिए, यानी याद करिए फिर उसको लिखिए, सायंकाल याद करिए तो सुबह उसको रिवीजन करिए, पुनरावृत्ति करिए, अच्छा लेख बनाइए जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित हों और आगे चलकर आप एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में देश की सेवा कर सकें। तो मैं समस्त अपने छात्र छात्राओं से मेरा यही अनुरोध है कि इस समय जब आप विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, आप अपने समय को बर्बाद ना करें। घर में कम से कम 10 से 12 घंटे आप लोग पठन पाठन में समय दीजिए, लिखिए जरूर। जो चीज़ आप याद करिए, जो विषय आप याद करिए उसको आप लिखिए जरूर। यदि अगर आप लिखेंगे, आपका लेख सुंदर होगा तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा में भी अच्छे अंक अर्जित होंगे। IAS और PCS की परीक्षाएं जो होती है उसमें प्री के बाद जो मेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, और निबंधात्मक प्रश्न जब आप लिखते हैं, आपका लेख सुंदर होता है तो जो एग्जामिनर होते हैं वो प्रभावित होते हैं, कॉपी चेक करने वाले आपके लेख से प्रभावित होते हैं। तो आपके ज्ञान के साथ आपका लेख भी सुंदर होना चाहिए। इसलिए निश्चित रूप से आप लोग पढ़ें, हमारे बड़े बच्चे 9, 10, 11, 12 के आप लोग अध्ययन करें, और अपने छोटे जो भाई बहन हैं उनको भी आप लोग जो है जरूर निश्चित रूप से जो है उनको भी आप लोग पढ़ाएं। प्रवेश के संबंध में शासन द्वारा सभी कक्षाओं में 31 अगस्त प्रवेश की तिथि निश्चित की गई है। जो बच्चे वर्तमान में कक्षा 10 और 12 में हैं, 31 अगस्त तक वो लोग प्रवेश ले लें। 7 सितंबर तक बिना विलंब दंड के शुल्क ट्रेजरी में जमा करने की हम लोगों को, प्रधानाचार्य को 7 सितंबर तक ट्रेजरी में शुल्क जमा करनी है। 7 सितंबर के बाद 100 रुपये विलंब दंड के साथ 14 सितंबर तक ट्रेजरी हो सकेगी। तो
मैं कहूँगा 14 सितंबर का इंतज़ार, 100 रुपये विलम्ब दंड का इंतज़ार ना किया जाए। 7 सितंबर के पहले ही बोर्ड के फार्म जो बच्चे अभी तक नहीं भरे हैं वो लोग निश्चित रूप से बोर्ड के फार्म भरवा लें। कक्षा 9-11 में जिन बच्चों ने अपना प्रवेश नहीं लिया है वो एक फ़ोटो, आधार कार्ड, पिछली कक्षा का अंक पत्र लेकर निश्चित रूप से 31 अगस्त तक अपना प्रवेश ले लें, जिससे कि हम लोगों को जो समय 14 सितंबर तक मिला है ऑनलाइन फीडिंग करने का, तो आपके फार्म फीड हो सकें। यह आप सभी छात्र निश्चित रूप से आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि जिस बच्चे का कक्षा 9 या 11 में रजिस्ट्रेशन होता है बोर्ड में, वही बच्चा अगले वर्ष बोर्ड परीक्षा के फार्म भर सकता है। यदि अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है तो आपको बोर्ड फार्म अगले वर्ष आपको भरने की अनुमति नहीं रहेगी और आपका बोर्ड फार्म अगले वर्ष नहीं भर जाएगा। तो जो बच्चे इस वर्ष गलतफहमी में हैं कि हम नहीं भरेंगे, अगले वर्ष हमारा सीधे कक्षा 10 और 12 में हमारा बोर्ड फार्म भर जाएगा, तो इस गलतफहमी में कोई भी बच्चे छात्र छात्राएं ना रहें। सभी लोग अपना निश्चित रूप से बोर्ड फार्म निश्चित समय पर अपने विद्यालय में संपर्क करके आप लोग बोर्ड फार्म भरवा लीजिए। छात्रवृत्ति वजीफा के फार्म आप लोग समय से फिलअप करवा लीजिए और जो 30% कोर्स कम हुआ है उसको अपने पाठ्यक्रम में चिन्हित कर लीजिए, उसे ना पढ़िए। जो 70% कोर्स बचा है उसे ही पढ़िए। अच्छे अंक लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। 70% कोर्स की ही तैयारी करना है, बहुत कम कोर्स बचा है। आप लोग निश्चित रूप से अच्छे ढंग से तैयारी करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।